नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि मतलब कि पाइसिस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 30 जून, 21 टू 30 जून, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मीन राशि पाइसिस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 21 टू 30 जून। पाइसिस के पार्टनर की नजीज बताएं 21 टू 30 जून। पाइसिस के पार्टनर की नजीज बताएं पाइसिस के लिए क्या चल रही है 21 टू 30 जून। पाइसिस के पार्टनर की नजीज बताएं पाइसिस के लिए 21 टू 30 जून। पाइसिस के पार्टनर की नजीज बताएं पाइसिस के लिए क्या चल रही है यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वांड्स, जस्टिस, द टावर, डेथ, टेम्परेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। 21 टू 30 जून पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें 21 टू 30 जून पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, सजिटेरियस यानी कि धनु, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, लिब्रा यानी कि तुला, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। तो इतनी साइन, इतनी राशि यहाँ पर आई हुई है। नंबर जो आए हुए हैं वो है 9, 14, 16, 5, 13, 11, 10, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 30 जून। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं पाइसिस, तो मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग के बीच में एक एंडिंग जैसी सिचुएशन बनी हुई है। ये चीज़ आप काफ़ी स्ट्रांगली महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे रिलेशनशिप में एक ऐसी नेगेटिविटी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपको एक एंडिंग दिखाई दे रही है, आपको ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोग के बीच में ब्रेकअप चल रहा हो या ब्रेकअप हो गया हो। हालात सुधरते हुए आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं पाइसिस। आपने अपने साइड से एफर्ट्स किए हैं पर वो भी काम नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो एंडिंग है वो थोड़ा वक्त लेने वाली है। हालांकि ये आपको परमानेंट नहीं लग रही है, आप इसको अभी भी टेम्पररी जैसा ही महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इसके बाद जरूर से एक न्यू बिगिनिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ आप देख सकते हैं। तो परेशान तो आप हैं, पर कहीं ना कहीं आप ये भी चाह रहे हैं, ये भी मान रहे हैं दिल से कि इस एंडिंग के बाद, ये 10 का कार्ड है, इसके बाद 1 आएगा तो एक न्यू बिगिनिंग आएगी। 1 मतलब न्यू बिगिनिंग। इस तरह की होप आपके अंदर है। पर अभी की सिचुएशन को लेकर के आपने जैसे ये मान लिया कि अभी तो कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि इसके बावजूद भी आप इस रिश्ते में रिवाइवल चाहते हैं विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। आप इस रिश्ते में फिर से प्यार चाहते हैं, फीलिंग्स चाहते हैं, अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए काफ़ी प्योर चल रही है। आप उनसे बेहद प्यार करते हैं,
आपके दिल में उनके लिए काफ़ी जगह है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा रूट लेवल में अपने पार्टनर से कनेक्टेड भी हैं पाइसेस, और अपनी लाइफ को प्यार से, खुशियों से आप भरना भी चाहते हैं। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चूंकि ये एक टेम्पररी एंडिंग आपको दिखाई दे रही है, इसके कारण से आपने पेशेंस रखा हुआ है और सिचुएशन अच्छी होने की आप प्रतीक्षा करेंगे। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको भी ये एंडिंग क्लियरली दिखाई दे रही है, उनको भी ये चीज़ें महसूस हो रही, जैसा आप महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर भी सेम चीज़ महसूस कर रहे हैं। पर आपके पार्टनर, उनको ये लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में एंडिंग होती है, आप लोग के बीच में सेपरेशन अगर होता है, तो वो आपके पार्टनर जो है वो काम कर लें जो अभी तक वो टालते आए हैं, वो काम कर लें जो उनने अभी तक नहीं किया है, जिसको उनको करना चाहिए, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो है इस रिलेशनशिप में जस्टिस लाना। जस्टिस यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं शैडो में। तो आपके पार्टनर बेसिकली जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में क्लैरिटी देने के बारे में, इसमें बैलेंस लाने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं। अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं पाइसेस, आप और आपके पार्टनर, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग बीच में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जस्टिस का वेट भी कर रहे हैं, लीगल अथॉरिटी के फैसला आने का वो वेट कर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ पाइसेस की, वो ऐसे तो आपके लिए पैशनेट हैं, पर अभी की सिचुएशन में उनको ये लग रहा है कि उनका ये पैशन या उनका कोई भी एफर्ट काम नहीं करने वाला है। जो हो रहा है वो प्री डिस्टाइंड है और वो होना ही है। तो आपके पार्टनर भी जैसे पास कर रहे हैं चीज़ों को, अपने साइड से कोई स्पेशल एफर्ट देते हुए वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे पाइसेस। हालांकि उनकी नज़रें सिचुएशन पर बनी हुई है, वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर खुद को पावर में भी रख रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वो भी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उनने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी सिचुएशन तो सही नहीं होने वाली है। जिस प्रकार से आप महसूस कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, सेम आपके पार्टनर भी महसूस कर रहे हैं, पर अपनी एनर्जी डाउन नहीं होने दे रहे हैं, वो खुद को निगेटिव नहीं होने दे रहे हैं, वो खुद को बचाए रखने की, खुद को पावरफुल बनाए रखने की वो कोशिश में लगे हुए हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो उनके साइड से यहाँ पर कार्ड आया हुआ वो है क्वीन ऑफ वांड्स, आप देख सकते हैं उनकी एनर्जी में इस प्रकार की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। अगर मैं पास्ट की बात करता हूँ, तो पास्ट में जो एनर्जी आई हुई है वो है टेम्परेंस। तो जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं अगर टकराव की स्थिति थी आप लोग के बीच में, डिस्प्यूट की स्थिति थी, तो वो कहीं ना कहीं टल रही थी। आपके पार्टनर ने भी पेशेंस रखा हुआ था, आपने भी पेशेंस रखा हुआ था, पर जो होना था, जो आप लोग के लिए अभी के समय में प्री डेस्टाइंड था, और वो ऑलरेडी होता चला गया। इसमें ना तो आपके पार्टनर की कुछ विशेष गलती मुझे दिखाई दे रही है, अभी के समय की मैं बात कर रहा हूँ, ना ही आपकी गलती दिखाई दे रही है। जो आप लोग की जर्नी में लिखा हुआ है वो अभी के समय में हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इससे अफेक्टेड तो रहे हैं, पर इसके बावजूद भी अपने मन को उन्होंने शांत करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी, जल्दबाजी या बेचैनी आपके पार्टनर नहीं दिखा रहे हैं। ये स्थिति पास्ट में रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं विद दिस डेथ कार्ड, तो जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर को भी एंडिंग महसूस हो रही है, और ये एंडिंग उनको ये लग रहा है कि अगर शुरुआत हो गई, फिर से न्यू बिगिनिंग हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, रिवाइवल हो गया, तो वेल एंड गुड, अच्छा है। और नहीं हुआ तो आपके पार्टनर एटलीस्ट रिलेशनशिप में जस्टिस करके ही आपसे दूरियां बनाएंगे। जो वो फाइनली एफर्ट दे सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं, आपके पार्टनर वो करेंगे। इस प्रकार की उनकी फीलिंग चल रही है। हालांकि दिल से वो चाहते हैं कि ये जो पेनफुल सिचुएशन है, या जो पेनफुल सिचुएशन लंबी खींच गई है, उसमें राहत उनको मिले, इस निगेटिविटी में भी एक नया सवेरा उनको इस रिश्ते में देखने को मिले। ये उनकी दिली तमन्ना है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ पाइसेस, तो विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, बेचैनी, परेशानी आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स उनकी है, रात में उठ जाते हैं, फिर नींद नहीं होती है उनकी, तरह तरह की बातें, तरह तरह के ख्याल उनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं।
ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं, कोई कोई पार्टनर का तो स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा है। इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है आप लोग के बीच में जो कहीं ना कहीं टोटली डिवाइन की मर्जी पर आधारित है। डिवाइन ने जैसा प्लान किया वैसा ही हो रहा है। इस पर ना तो आपका ही कंट्रोल मुझे दिखाई दे रहा, ना ही आपके पार्टनर ही कुछ कंट्रोल कर सकते हैं इन सिचुएशन को। इस तरह की चीज़ यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में एक बिखराव या टेम्पररी ब्रेकअप, ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह की सिचुएशन चल रही है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा पाइसेस, और इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, ना तो आपका ना आपके पार्टनर का, जैसा मैंने कहा विद दिस दी टावर कार्ड। तो अगर आप चाहें भी तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर कोई आप कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। इन सिचुएशन को आप अपने मन मुताबिक अभी के स्थिति में तो नहीं बदल पाएंगे। इसके लिए आपको डिवाइन को सरेंडर करने की आवश्यकता है। ये टेम्पररी एनर्जी है, ये चीज़ मैं डेफिनेटली महसूस कर रहा हूँ। इसमें कुछ वक्त लगेगा इसको हील होने में, सही होने में, पर ये सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। कुछ दिन लग सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तब तक थोड़ा आपको पेशेंस बना के रखने की आवश्यकता है पाइसेस, आपको भी आपके पार्टनर को भी। वहीं आने वाले दिनों की अगर बात करूँ तो विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड, आपके पार्टनर दुखी तो रहेंगे ही, निराश रहेंगे, सैड रहेंगे, कहीं उनका मन नहीं लगेगा, खुद को आइसोलेट करके रखेंगे। अगर लोगों के बीच में रहते भी हैं तो भी एक अकेलापन सा उनको महसूस होगा, आपके बिना, आपके साथ के बिना। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। इस कार्ड को एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं पाइसेस। यूनिवर्स 5 ऑफ, माफ कीजिएगा, 5 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ कप्स, Ten of Wands एंड 9 ऑफ Wands। तो एनर्जी तो हैवी निकल करके आई हुई है पाइसेस, स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से। साइन राशि तो यहाँ पर जो आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह और धनु। नंबर जो आए हुए वो है 10 और 9। तो आने वाले दिनों में जैसा मैं कह रहा था कि आपके पार्टनर लोनली महसूस करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, इमोशनली डाउन रहेंगे, वो बर्डन जैसा उनको महसूस होने वाला है। ज़्यादातर केस में ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन भी नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉकिंग एनर्जीज है, या अगर कॉन्टेक्ट है भी किसी किसी के केस में तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है आप लोग के बीच में, जो बात होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। इसके कारण से आपके पार्टनर एक बर्डन महसूस करेंगे आने वाले दिनों में। साथ ही साथ आपके पार्टनर खुद को भी हाइड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनको अगेन हर्ट होने का खतरा है। वो ऐसा महसूस करें कि वो हर्ट हो सकते हैं आपके किसी एक्शन से, या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिससे वो हर्ट महसूस कर सकते हैं। इसके कारण से दूरी आपके पार्टनर थोड़ा मेंटेन करेंगे, आपसे बचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, और अपने ही गम में वो डूबे रहेंगे। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो हैवी एनर्जी है उनके साइड से जरूर से। तो पाइसेस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।